हर समर में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो पूरा समर वेस्ट कर देते हैं, रात भर जागते हैं, दिन भर फ़ोन स्क्रॉल करते हैं, और जब सितंबर आता है तो वैसे का वैसे या उससे भी बेहतर हो जाने के बजाय और पीछे चले जाते हैं। दूसरा टाइप वो लोग होते हैं जो समर को एक ट्रांसफॉर्मेशन आर्क के जैसे ट्रीट करते हैं। वो ट्रेनिंग करते हैं, खुद को अपग्रेड करते हैं, अपनी पोटेंशियल में स्टेप करते हैं, और जब सितंबर आता है तो लोग उन्हें देखकर पहचान नहीं पाते। अब सवाल ये है, आप कौन से ग्रुप में होना चाहेंगे? ये है आपका समर आर्क ब्लूप्रिंट। अगर आपने इसे एंड तक फॉलो किया तो यकीन मानिए ये समर आपकी ज़िंदगी चेंज कर देगा। चैप्टर 1, रीवायर योर ब्रेन। ज़्यादातर लोग सोचते हैं समर का मतलब सिर्फ रिलैक्स करना होता है, लेकिन जो सबसे समझदार लोग होते हैं उन्हें पता होता है कि ये टाइम आगे बढ़ने के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है। आपको अपना माइंडसेट रीप्रोग्राम करना होगा। एक अनस्टॉपेबल माइंडसेट बनाने के लिए सबसे पहले डिस्ट्रैक्शंस हटाइए। ऐसे सोशल मीडिया ऐप्स जो सिर्फ आपका वक्त खराब करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, उन्हें डिलीट कर दीजिए। उन ऐप्स से दूर रहिए जो सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लेजर देते हैं। उसकी जगह बुक्स पढ़िए, पॉडकास्ट सुनिए और वैल्यूएबल ऑनलाइन कोर्सेज में टाइम लगाइए। वो लोग जो आपको मोटिवेट नहीं करते, सिर्फ नीचे खींचते हैं, उनसे दूर हो जाइए। सिर्फ ये एक चेंज आपको 100 बार ज़्यादा समय और क्लैरिटी दे सकता है अपने गोल्स पे काम करने के लिए। 30 डे डोपामीन डिटॉक्स। हर बार जब आप बिना सोचे समझे स्क्रॉल करते हैं या नेटफ्लिक्स बिंज करते हैं, आप अपने दिमाग को और कमज़ोर बना रहे होते हैं। आपका अटेंशन स्पैन ख़त्म होता जा रहा होता है। इसलिए अगले 30 दिन शॉर्ट टर्म प्लेजर को लॉन्ग टर्म ग्रोथ से रिप्लेस कीजिए। स्क्रॉलिंग की जगह रीडिंग कीजिए। नेटफ्लिक्स की जगह एक स्किल सीखिए। वीडियो गेम्स की जगह जिम जाइए। शुरुआत में आपका दिमाग रेजिस्टेंस करेगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद ही आप खुद को ज़्यादा फोकस्ड, ज़्यादा क्लियर और अनस्टॉपेबल महसूस करेंगे। आपका एनवायरनमेंट आपका रिजल्ट डिसाइड करता है। अगर आपका रूम गंदा है तो यूज़ साफ़ कीजिए। अगर आपका वर्क स्पेस डिस्ट्रैक्टिंग है तो उससे ठीक कीजिए। और अगर आपके हैबिट्स कमज़ोर हैं तो उन्हें फिर से बिल्ड कीजिए। अपने आप के आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाइए जो आपको बेस्ट वर्जन बनने के लिए मजबूर कर दे। चैप्टर 2, द एस्थेटिक। ग्लो अप। फॉर्मूला दिखावे के लिए नहीं, लेकिन खुद की सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। अपीयरेंस मैटर करता है। जब आप अच्छा फील करते हैं, आप पावरफुल फील करते हैं। सबसे पहले स्किन केयर पे ध्यान दीजिए। रोज़ सुबह थोड़ा आइस फेस पे रब कीजिए। इससे पफिनेस कम होती है और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। वीक में 2 से 3 बार एक्सफोलिएट कीजिए। पानी ज़्यादा पीजिए और प्रॉपर नींद लीजिए, क्योंकि कोई भी क्रीम डिहाइड्रेशन या स्लीप डिप्रीवेशन नहीं ठीक कर सकती। हेयर अपग्रेड। एक अच्छी हेयर स्टाइल तुरंत आपके कॉन्फिडेंस में बूस्ट ला सकती है। अपने फेस शेप के अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल चूज़ कीजिए। स्कैल्प हेल्थ पे ध्यान दीजिए और नए स्टाइल्स एक्सपेरिमेंट करके देखिए। समर फिजिक फॉर्मूला। एक एस्थेटिक बॉडी का मतलब होता है बेटर पोस्चर, ज़्यादा एनर्जी और हाई सेल्फ वर्थ। वीक में 3 से 4 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए। कैलिस्थेनिक्स और वेट्स का कॉम्बिनेशन यूज़ कीजिए। एक्टिव लाइफस्टाइल रखिए। वॉक कीजिए, रन कीजिए, स्पोर्ट्स खेलिए। अपनी पॉस्चर करेक्ट कीजिए। सीधे खड़े होइए, शोल्डर्स बैक, और अपने प्रेजेंस को ओन कीजिए। अगर आपने सिर्फ ये बेसिक्स फॉलो किया तो समर के एंड तक आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। चैप्टर 3, स्किल स्टैकिंग फॉर फाइनेंशियल ग्रोथ। सोचिए, अगर आपने समर का सिर्फ एक हिस्सा भी स्किल सीखने में लगाया, तो जब सब लोग टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, आप पैसे कमाना स्टार्ट कर चुके होंगे। आज के ज़माने में स्किल्स ही नए ज़माने की करेंसी हैं। एक हाई इनकम स्किल चूज़ कीजिए, जैसे वीडियो एडिटिंग। कंटेंट क्रिएटर्स इसके लिए हज़ारों रुपए देते हैं। कॉपी राइटिंग, वर्ड्स से सेल करना एक मनी प्रिंटिंग स्किल है। एआई ऑटोमेशन, एआई टूल्स का सही यूज़ सीखकर आपको मैसिव एडवांटेज मिल सकता है। कोडिंग अब भी दुनिया की टॉप पेइंग स्किल्स में से एक है। रोज़ सिर्फ 1 घंटा सीखने और प्रैक्टिस करने में लगाइए। शुरुआत में फ्री काम करके पोर्टफोलियो बनाइए
और जैसे ही एक्सपीरियंस आए चार्ज करना शुरू कीजिए। पहला क्लाइंट वीक्स में ना आएगा और मंथ्स में आपकी रेगुलर इनकम स्टार्ट हो सकती है। अगर आपने इस समर को वेस्ट किया तो सितंबर में सबके जैसे आप भी रिग्रेट करेंगे, लेकिन अगर एक्शन लिया तो आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच सकते हैं जहां जॉब माइंडसेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चैप्टर 4 द अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन। अब बात करते हैं फाइनल फेज की। अगर आपने सब कुछ अभी अप्लाई करना शुरू किया तो समर के एंड तक लोग आपसे पूछेंगे, ब्रो क्या इम्प्रूवमेंट है। एक पावरफुल डेली रूटीन बनाइए। सुबह के वर्कआउट प्लस कुछ नया सीखना, दोपहर में अपने स्किल या बिजनेस पे काम करना, इवनिंग्स में नेटवर्किंग और माइंडसेट ग्रोथ। 80% रिजल्ट सिर्फ 20% एक्शन से आता है। इसीलिए बस फोकस रखिए जिम, लर्निंग और बिल्डिंग पे। जितनी चीज़ें आपको स्लो करती हैं उन्हें हटा दीजिए। अपने आसपास सिर्फ उन लोगों को रखिए जो आपको पुश करते हैं इम्प्रूव करने के लिए। अगर आपके दोस्त आपको इंस्पायर नहीं करते तो वो आपको रोक रहे हैं। फाइनल चैलेंज, अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। या तो इग्नोर कीजिए इस वीडियो को और वैसे के वैसे ही बने रहिए, या फिर एक्सेप्ट कीजिए चैलेंज को और 90 दिन में एक नई आइडेंटिटी बिल्ड करके निकालिए। अगर आप तैयार हैं अपना समर आर्क स्टार्ट करने के लिए तो कमेंट कीजिए, मैं इन हूँ। अगली बार जब कोई बोलेगा ब्रो क्या इम्प्रूवमेंट है, तो आपको सिर्फ एक चीज़ याद आनी चाहिए, मैंने समर आर्क एक्सेप्ट किया था। आर यू रेडी?